हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा एकादशी कहते हैं। मोक्षा एकादशी के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, महापापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग मोक्षा एकादशी का व्रत करते हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। उनके पितर भी यदि किसी पापवश नीच योनियों में है तो उनको भी नीच योनि से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षा एकादशी के करने मात्र से कुंडली में कैसे भी पितृदोष है उनकी शांति होती है, क्योंकि नीच योनि से पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको, और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। इस तरह ये एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, महापापों का नाश करने वाली बहुत कल्याणकारी एकादशी है। पितरों के शाप से मुक्ति जब कुंडली में हो जाती है तो फिर तो हर तरीके की समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता, सुख शांति जीवन में आ जाती है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। भगवान दामोदर का धूप दीप आदि से पूजन करके उनको तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। अब तुलसी एकादशी वाले दिन तोड़ती नहीं है तो तुलसी दशमी के दिन ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों के नियम भी दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी, एकादशी और द्वादशी ये 3 दिन के नियम होते हैं एकादशी व्रत करने वालों के लिए। तो उन नियम में एक तो है कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, चना, तेल, शाक, शहद, मसूर इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और जुआ खेलना, झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली, चोरी, हिंसा, निंदा, मैथुन आदि ये सब कर्म वर्जित है। भूल कर भी ये सब कर्म एकादशी व्रत करने वालों को नहीं करनी चाहिए। दशमी के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और रात्रि को भोजन वर्जित है, तो दिन भर में सात्विक आहार लें और रात्रि को कुछ भी भोजन ना लें। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करें, पूरे घर में गंगा जल डालकर घर को शुद्ध करें और अपने आप की भी शुद्धि करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पहले आचमन लेके अपने आप को शुद्ध करें। आचमन लेने के लिए 3 बार भगवान कृष्ण के ही नाम लिए जाते हैं। ओम केशवाय नमः 1 चम्मच जल हाथ में डालें और उसको पी लें। फिर ओम नारायणाय नमः 1 चम्मच जल हाथ में डालें, उसको भी पी लें। फिर ओम माधवाय नमः जल हाथ में डालें, उसको पी लें। फिर 1 चम्मच जल और हाथ में डालें, इससे हाथ को धोते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः। इस तरीके से आचमन लेना कहते हैं इसको। अपनी शुद्धिकरण के लिए पूजा से पहले ही करना चाहिए। फिर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद भगवान दामोदर की धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, जितना आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए। और फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाइयाँ ये सब भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। भगवान को केले का फल प्रिय है तो केले का फल भी चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से भगवान का पूजन करके फिर कथा सुनी जाती है। एकादशी की कथाओं के बड़े पुण्य फल है। कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर कोई भी मोक्षा एकादशी की कथा सुनेगा तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। मोक्षा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन से बहुत सारे लोग गीता पढ़ने का नियम भी लेते हैं। पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस दिन अपने चित्त को, अपने चिंतन को, अपने मन को अधिक से अधिक भगवान में लगाना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऋषि के व्रत में अन्न बिल्कुल वर्जित है, तो अन्न तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। एक समय फलाहार लिया जा सकता है, इसको एक भुक्त व्रत कहते हैं। दिन और रात मिला के किसी भी एक समय फलाहार किया जा सकता है। और दूसरा प्रकार है नक्त व्रत का। नक्त के भी 2 प्रकार हैं। सन्यासियों के लिए और विधवा स्त्रियों के लिए नक्त व्रत में सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले, जब दिन के 8वें भाग में सूर्यास्त का समय के समय ही होता है, वो जब सूर्य का तेज कम पड़ जाता है, तो उस समय फलाहार का विधान है। और जो ग्रस्त लोग हैं उनको तारे निकलने के बाद फलाहार लेना चाहिए। इस तरह एकादशी करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए और सुबह द्वादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि देकर एकादशी का व्रत संपन्न किया जाता है। इसको व्रत का पारण करना कहते हैं।
व्रत के पारण का समय होता है एकादशी में। ये हरिवासर की समाप्ति के बाद होता है। तो 25 तारीख की एकादशी है, द्वादशी को हरिवासर 8:30 बजे तक रहेगा मॉर्निंग में। तो 8:30 से 9:19 तक इस बीच में ही व्रत खोला जाएगा। एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा 8:30 बजे से 9:19 तक। अब दान दक्षिणा अगर मॉर्निंग में संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना दान जो भी आप देना चाहते हैं वो सब निकाल लीजिए और फिर जब आपको समय मिलता है आप जाकर दान दे सकते हैं। अब दान में बहुत सारे दान हो सकते हैं। सर्दियों में सर्दियों की चीज़ें अगर दान दें तो बहुत शुभ है। सर्दी के कपड़े हैं तो आप कंबल वगैरह किसी को दे सकते हैं, मोजे, टोपी वगैरह है, शॉल है, इस तरीके की चीज़ें दी जा सकती हैं। मूंगफली, रेवड़ी, गजक, तिल की बनी हुई मिठाइयाँ, तिल का दान, ये सब श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरीके से दान देकर एकादशी व्रत का पारण करें। और आइए अब इसकी कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी यह सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा एकादशी कहते हैं, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मणों से अपने स्वप्न का हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वो बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, जिससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलक्षेम पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। इस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नमो नारायणाय।